27 तारीख को आप हाथ में मोहर लगा के श्री मिथुन वर्मा जी बिना हमारे बीच में नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी जी, जो कि रामकिशन चौधरी जी की धर्मपत्नी है, जो विधायक रहे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, लाल सिंह चौधरी साहब जो हमारे कई बार विधायक बने, कई बार मंत्री बने, उनकी पुत्रवधू है। हमारे बीच में रेणुवाला जी ढोरा से विधायक है, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, बहुत ही कर्मठ नेता है कांग्रेस की, वह भी पहुंच चुकी है। उनके साथ साथ रोहित जैन एडवोकेट जी, जो कि कोषाध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, दिन रात पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पता नहीं सोते कब है, वो भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है। उनके साथ साथ जसबीर मल्होर जी, पूर्व विधायक, हमारे सीनियर नेता है, वह भी जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में और भी बहुत से कांग्रेस के नेता, बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले श्री अब हमारे बीच में चौधरी जसबीर मल्होर जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, हमारी कांग्रेस के सीनियर नेता आए और अपनी बात कहे, वोट की अपील करें। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ विधायिका बहन शैली चौधरी जी, सलोहरा विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी की विधायिका रेणुवाला जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष भाई रोहित जैन जी, और आपके सुख दुख के साथी, आपके यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो बहुत ही मेहनती, लगनशील, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपके बीच में से ही मेरे छोटे भाई मिथुन वर्मा जी, राजकुमार गामा जी, और शाहबाद से हमारी विशेष तौर पर भाई बहनें, हमारे बड़े भाई वर्मा जी, जिनकी देखरेख में ये सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, बजाज साहब और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज की सभा में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपका जोश देख करके इस बात का पहले ही आभास हो गया कि आप लोगों ने अपना मन बढ़ाया हुआ है कि मिथुन वर्मा को यहां से वोटों से जिता करके भेजेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 के 20 जो वार्ड हमारे चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं इस बात का आपके चेहरे से, आपके जोश से पता लगता है कि आप इस चुनाव को जी जान से, आपकी इज्जत बेइज्जती मान करके आप इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे मिथुन वर्मा नहीं, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आपका हौसले को मैं बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख 5 बजे तक जो मेरी माताएं, बहनें, साथी, नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपसे 1 मिनट की अपील करूंगा कि आज से ही, क्योंकि कल 4 बजे तक या 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होगा, आपने अपने वार्ड में जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं, कल इकट्ठे होकर के ऐसा कोई घर ना रहे जिस घर में आपकी दस्तक ना जाए, जिस घर में हमारे हाथ का निशान ना पहुंच जाए। आप लोगों ने
ये चुनाव प्रतिष्ठा का सम्मान मान कर लड़ना है, क्योंकि बहन कुमारी शैलजा जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मिथुन वर्मा में विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए ये हमारा नौजवान साथी बड़ा होनहार है। और आप इसके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर के माताएं, बहनें और मेरे भाई जो चुनाव में कूदे हुए हैं, लगे हुए हैं, 27 तारीख 5 बजे तक एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पोल कराने का काम करें, तो निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा 30 तारीख को जब गिनती होगी, जब टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर या जहां बूथ में बाहर खड़े काउंटिंग में खड़े होंगे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा जब ये पता लगेगा कि हजारों वोटों से मिथुन वर्मा जीत गए हैं। ये सारी थकावट चुनावी आपसे दूर हो जाएगी। धन्यवाद जी। चौधरी जसबीर मलोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रोहित जैन एडवोकेट, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, रात दिन कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। श्री रोहित जैन एडवोकेट से। थोड़ी हाइट कम है, इसको नीचे ही कर दो। हाइट है ही कम, बताओ नीचे करना है। थैंक यू। मंच पे उपस्थित नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक श्रीमती शैली चौधरी जी, सढौरा से कांग्रेस की विधायक बहन रेणु बाला जी, पूर्व विधायक जसबीर मलोर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भीषण पितामह भाई श्री राजकुमार गामा जी, वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र वर्मा जी, श्री टहलराम जी, श्री गुरुदेव सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे देवेंद्र बजाज जी, रमेश प्रधान जी, रोहित गर्ग जी, भाई प्रीतपाल अंटाल जी, रोमी जी, हमारे ऊर्जावान नेता भाई सोनू राणा जी, जोगिंदर वर्मा जी, स्टीव सैनी जी, पवन कुमार जी, सोशल मीडिया संभाल रहे राघव विद जी, संजय राठी जी, ओम प्रकाश पत्रा जी, काफी पुराने, बिमला सरोहा जी, संजय राठी जी, हरप्रीत जी, श्री प्रेमनाथ जी, राजपाल शर्मा जी, श्री पवन आहूजा जी, मास्टर जोगिंदर पाल जी, श्री रमेश कालड़ा जी, श्री कृष्णलाल वर्मा जी, श्री इमरान जी, श्री अश्विनी कुमार, श्री पवन कुमार जी, श्री विक्की विक जी, मास्टर कपिल कालड़ा जी, मास्टर सागर जी, दिलबाग जी, अशोक शर्मा जी, रविंदर कौशिक जी, मिस्टर करण जी, हैप्पी जी, मनीष जी, आशु जी, सन्नी जी, राजेंद्र जी, महेश जी, ओम प्रकाश जी, पप्पू शर्मा जी, चंद्रमोहन जी, मोहन नागपाल जी, पंडित सोमनाथ शर्मा जी, शिव कुमार जी, संजय कुमार गुप्ता जी, मास्टर सुशील सैनी जी, सोमनाथ जी, सम्मानित मंच और इस समर्थन सभा में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, वैसे तो ये जो चुनाव हो रहा है और ये जो आज सभा हो रही है, इसको संबोधित करने के लिए हमारी प्रिय नेत्री हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने खुद आना था, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने दिल्ली में न सिर्फ प्रियंका गांधी जी को बल्कि बहन कुमारी शैलजा जी को गिरफ्तार कर लिया।
बहुत शर्म आती है जब ये पता चलता है इस देश की सरकार जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, सड़कों पे खड्डे खुदवाती है, अवरोध पैदा करती है, मासूम किसानों पे लाठी चार्ज करती है, इस सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से उन पे बौछार करती है, डंडे मारती है, झूठे केस दर्ज कराती है। इसी कारण से जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ट्रकों में लोगों के साइन कराकर किसानों के समर्थन में 2 करोड़ से ज्यादा साइन कराकर राष्ट्रपति महोदय को वो सिग्नेचर सौंपने जा रहे थे, तो रास्ते में बहन कुमारी शैलजा जी को गिरफ्तार किया गया। हमारे लेकिन आप लोगों को ये भीड़ देख के ये पता चलता है कि आपने अपना समर्थन, आशीर्वाद मेरे छोटे भाई, अरे इधर आजा, खड़ा मिथुन वर्मा को पुरजोर रूप से दिया हुआ है। मिथुन वर्मा कांग्रेस पार्टी। वैसे तो वर्मा परिवार शुरू से आप लोगों के साथ जुड़कर आपकी हर समस्या का समाधान करता है, लेकिन याद आता है वो कोरोना का काल, वो लॉकडाउन, लोग घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश पे, आदेश पे पूरा वर्मा परिवार ना सिर्फ अपने वार्ड के, शहर के लोगों को राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, बल्कि जो मजदूर भाई रास्ते में भी जा रहे थे उनको भी इन्होंने हर तरह से मदद की। यहाँ पर इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या गंदगी और पानी भरने की है, लेकिन इस सोए प्रशासन को जगाने के लिए इन्होंने एक किश्ती जो यहाँ खड़ा पानी था, जो बरसात में भर गया था पानी, उसमें चलाई ताकि प्रशासन को कहीं सुध आए, और उस प्रयास में ये कामयाब रहे। यहाँ कई पंप लगाकर इनके प्रयासों से सारा पानी निकाला गया। आपका ज्यादा समय ना लूंगा, इतना आप लोगों से पहले अपील करूंगा। हमारे 2 विधायक यहाँ बैठे हैं और शमशेर सिंह गोगी जी इधर से विधायक है, वो भी आने वाले हैं, कि हमारी मेयर प्रत्याशी श्रीमती वीना अग्रवाल जी, जो पवन अग्रवाल उनकी पत्नी है, और भाई मिथुन वर्मा जी को वोट देकर सफल बनाएं, हाथ पर मोहर लगाएं। आपके पास कुछ नकली कांग्रेस के नाम पर लोग आएंगे, वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि हम लोग कांग्रेस में जीत के मिल जाएंगे, लेकिन आगाह करता हूं, उनकी बातों में हमने नहीं आना। कांग्रेस का सिर्फ एक ही निशान है, पंजे का निशान, हाथ का निशान। तो आप लोगों से विनती करता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथ पर मोहर लगाएं, हमारी मेयर प्रत्याशी और कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर के प्रत्याशी मिथुन वर्मा जी को सफल बनाएं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे बड़ी बहन श्रीमती किरण बाला जैन जी, जो कि यहाँ से पहले विधानसभा का कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, मोहताज नहीं है किसी परिचय की। उनका आने का बहुत बहुत स्वागत। और मैं केवल एक बात कहूँगा कि जितने मेरे साथी हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, मेरी अपील भी है कि कोई भी कुर्सी खाली ना रहे। सभी साथी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी मेरे दोस्त सभी आकर कुर्सियों पर बैठे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोहित जैन जी का। तो अब मैं निवेदन करूंगा ढोरा से विधायक रेणु बाला जी, जो कि बहुत ही कर्मठ नेत्री है कांग्रेस पार्टी की, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है ढोरा से, मैडम रेणु बाला जी आए और आशीर्वाद दें मिथुन वर्मा को और मीना अग्रवाल। मंच पर विराजमान हमारे नारायणगढ़ से विधायक बहन शैली चौधरी जी, कांग्रेस की पूर्व नेत्री हमारी आदरणीय आंटी जी किरण बाला जैन जी, और जसबीर मलोर जी जो यहाँ से पूर्व विधायक हैं, बहन विमला सरोहा जी, देवेंद्र वर्मा जी, और जो हमारी मेयर की प्रत्याशी है बहन मीना अग्रवाल जी हमारे बीच में अभी आने वाली हैं, और जो हमारे असंध से विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, वो भी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। और इस वार्ड से एमसी हमारा छोटा भाई मिथुन वर्मा जी, और सभी सम्मानित मंच और यहाँ के सभी मेरे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा भाई, युवा साथी, प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि आपका जो इतना जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा हुआ है, ये आपका प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हमारी मीना अग्रवाल जी के लिए और भाई मिथुन जी के लिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं यही कहूंगी कि आने वाली 27 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाएं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजय करें। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के लिए हमारी जो मीना अग्रवाल जी हैं और भाई मिथुन जी के लिए हमारी कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी आप लोगों के बीच में आती और यहाँ पर आप लोगों को संबोधित करती, लेकिन वो किसी कारणवश आपको पता है कि हमारे जो कांग्रेस की नेत्री है बहन, हमारी बड़ी बहन है प्रियंका जी, और अध्यक्षा हमारी कांग्रेस पार्टी की है कुमारी शैलजा जी, उनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। लेकिन हम लोग आपसे अपील करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, यही कहूंगी कि आपने जो भाजपा का जो शासन देखा है, आप सब लोग देख चुके हैं और उसको भाजपा को हम भुगत चुके हैं कि भाजपा के राज में क्या काम हुए और कितने काम हुए। और दूसरी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आएंगी और आप लोगों से वोट की अपील करेंगी, लेकिन ये आपने देखना है कि आपने वोट देकर, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर हमारे भाई मिथुन को और बहन मीना अग्रवाल जी को यहाँ से विजयी करना है, ताकि यहाँ से आपके वार्ड का आपका जो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। और जब आपका मेयर बनेगा, आपका एमसी बनेगा खुद का, आपके ज्यादा काम होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा काम करवाओगे। तो आपसे अपील करती हूँ कि ये जो भाजपा का शासन है, इसमें कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चारों तरफ इस सरकार ने त्राही त्राही मचा दी। जो लोग, जो हमारे कर्मचारी भाई थे, वो नौकरी लगाने की बात को दूर छोड़ो, जो लगे हुए थे उनको नौकरी से हटा दिया। महिलाओं की, बेटियों की क्या दुर्दशा हुई है। और जो हमारे हाल का जो मुद्दा है अभी किसान भाइयों का, जो हमारे 3 काले कानून किसान विरोधी इन्होंने पेश किए, वो किसानों का मैं ये कहूँगी कि डेथ वारंट इन्होंने पेश किया है, क्योंकि आए दिन हमारे जो किसान भाई हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर जो ठंड में बैठे हुए हैं, ठिठुरती हुई ठंड में, वहाँ से शहादत ही कहूँगी, जो हमारे किसान भाई हैं शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आज तक भी सरकार ने इन किसान भाइयों की आवाज नहीं सुनी, ना ही इनकी बात मानी। तो आपने
भविष्य देखना है तो भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी को वोट दो और यहाँ से विजयी करके भेजो। मैं आप लोगों का समर्थन है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से बहन मीना अग्रवाल जी और भाई हमारा छोटा भाई है मिथुन वर्मा जी यहाँ से जीत के जाए, तो एक बार हाथ खड़ा करके आप अपना समर्थन दें और यहाँ से विश्वास दिलाएं कि मेयर का पद भी और मिथुन वर्मा को भी यहाँ से विजयी करके भेजे। एक बार मैं पूरा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबके अपील करती हूँ कि हाथ का निशान आप याद रखना और 27 तारीख को यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजयी करके भेजना। धन्यवाद। मैडम रेणु बाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मेरी बड़ी बहन किरण बाला जैन एडवोकेट, जो कि यहाँ से जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही लंबे समय तक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी रही। विधानसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने का और लड़वाने का काफी तजुर्बा है। वह आए और अपनी बात करें। मैंने आज आपके बीच में आपसे प्रार्थना करने आई हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को जिताना है। शैली चौधरी जी हैं एमएलए नारायणगढ़ से और बहन रेणु बाला हैं जो अभी आपके सामने बोल रही थी सडोरा से, और यहाँ से हमारे गामा जी विषम गामा जिनको बोलते हैं, गामा जी हैं, भाई जो है बापू जी जिनको बोलते हो मिथुन के फादर हैं, हमारे बजाज साहब हैं, सारे हीरे मोतिया मलोर साहब हैं, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब मुझे भी जानते हैं और मैं उनको जानती हूँ। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरी बहनों ने घर जाके खाना भी बनाना है, कोरोना का टाइम है, सर्दी भी है। मैं कई बार इस वार्ड नंबर 10 में आ गई। हमने अपने अजीज़ जो एडवोकेट है मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन अम्बाला में, इनको हमने आपके बीच में भेजा है आपकी सेवा करने के लिए, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपकी समस्याओं को कोई बड़े रजिस्टर मेरे पास रोज ले आते हैं और मुझे बता देते हैं जी कि मेरे पुरानी गली मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम तो सारी दूर हो जाएंगी, पहले अपने वार्ड वालों को कह दो कि प्रॉब्लम सुलझाने के लिए तुझे यहाँ से भारी मतों से जिता दो दे। और मुझे यकीन है, और जैसे ही मैंने की 3-4 सभा पहले भी कर चुकी हूँ, मुझे यकीन है कि आपके सहयोग से और इसके प्रयत्नों से और इसकी कार्यशैली से, और जो इसको एक मन में एक सपना है कि मैंने आप लोगों की सेवा करनी है, अपने ताया जी राजकुमार गामा जी के आशीर्वाद से और अपने पिताजी के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से 10 नंबर वार्ड में नंबर 1 पे जीत के आएगा, मुझे ये पूरा यकीन है। इसके साथ ही हमारी बहन मीना अग्रवाल जी जो कि मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं, और खासकर बहनों को बचाइए भाई, पढ़ी लिखी औरत जो आपका संघर्ष में आपका साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, आपकी बातों को सुने, आपके बच्चों की पढ़ाइयों का करें, और ये छोटी मोटी जो हमारी रोज़ की दिनचर्या की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। और पढ़ी लिखी हैं, उनके पति पहले 10 साल पवन अग्रवाल जी म्यूनसिपल कमेटी में जो है म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, उनको भी तजर्बा है कि कमेटी क्या कर सकती है। ये कोई एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं है कि हमने दिल्ली जाके बैठ जाना। भैया हमने तो आपके वार्ड में ही रहना है, आपके वार्ड के काम करने हैं। ये तो समझ लो ये घरेलू इलेक्शन है जो कि आप लोगों ने लड़ना है, अपने हित के लिए लड़ना है। इसलिए मीना अग्रवाल जी को मेयर के लिए और मिथुन वर्मा जी को यहाँ से प्रतिनिधित्व के लिए, कमिश्नर के लिए आपने 27 तारीख को हाथ का बटन दबाकर इनको कामयाब बनाना है। हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे इलेक्शनों के बाद, जीत के बाद आपसे बधाइयाँ लेंगे और आपको बधाइयाँ देंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन किरण बाला जैन जी का।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नारायणगढ़ से विधायक मैडम शैली चौधरी जी, जो कि चौधरी रामकिशन हमारे विधायक रहे, नारायणगढ़ से पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, और ये तो राजनीतिक परिवार है। चौधरी लाल सिंह जी, जो कि रामकिशन जी के पिताजी थे, वह भी कई बार विधायक बने, कई बार मंत्री बने, उनकी पुत्रवधू है ये मैडम शैली चौधरी जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है। वह आए और संबोधित करें। मैडम शैली चौधरी। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारी सिधौरा से विधायक रेणु बालाजी, हमारे पूर्व विधायक भाई भलोर जी, अभी हमारे कई विधायक यहाँ पर पहुँचने वाले, हमारी पार्टी के नेता शमशेर सिंह गोगी जी जो असम से विधायक है, और मीना अग्रवाल जी जो मेयर प्रतापी अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और मेरे छोटे भाई मिथुन वर्मा जो यहाँ से आपके उम्मीदवार हैं। जैसे कि आप सभी मेरे बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप काफी लोग देर से यहाँ बैठे हुए हैं। जितनी तादाद में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन आपका बन चुका है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने और हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी शैलजा जी ने मेयर के लिए मीना अग्रवाल जी को, और आपके वार्ड से मेरे छोटे भाई मिथुन वर्मा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जैसे कि आपने देखा है 6 साल से बीजेपी सरकार सेंटर में भी और हरियाणा देश में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार टोटली जन विरोधी सरकार है। आपने अच्छी तरह से इनको काम को देखा है। आज तक इन्होंने किसी का भी भला किया हो तो आप बता सकते हैं। हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारे कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत देर से मेरी बहनें बैठी हुई है, मैं बस यही आपसे कहूंगी कि इस सरकार को चलता करने की शुरुआत आप अंबाला से करें। आप यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताएं और बहन शैलजा जी के हाथ मजबूत करें। मेयर का चुनाव कोई छोटा नहीं होता, ये एक छोटी विधानसभा होती है। अगर यहाँ से आपका मेयर बनेगा और मेरा छोटा भाई मिथुन वर्मा जी को आप जिताएंगे, तो जितनी भी आपकी अंबाला की समस्याएं हैं और आपकी वार्ड की समस्याएं हैं, जल्दी दूर करेंगे। जिंदाबाद, दिल्ली जिंदाबाद। किसान विरोधी आज है बीजेपी सरकार 6 साल से, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, और आज है किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर के आई है। आज 1 महीने से हमारा किसान दिल्ली बॉर्डर पे इस ठंड में, इस कोरोना महामारी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन सरकार उनकी बात ना सुनना चाहती है और ना ही किसी का भला करना चाहती है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगी, इस सरकार को जल्दी से जल्दी चलता करें और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मेयर भी बनाए, और जितने भी हमारे पार्षद खड़े हुए हैं सभी को जिताए। कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कहूंगी कि जितने भी आपके वार्ड के अंदर जितने भी अधूरे काम है, सभी को मेरा भाई, मुझे पूरी उम्मीद है, सभी को पूरा कराएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैडम शैली चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री देवेंद्र वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिनका बेटा मिथुन वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है।
शमशेर सिंह गोगी जी जो कि शमशेर सिंह गोगी जी जो कि असंध से लोकप्रिय विधायक है, एक दबंग विधायक माने जाते हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत है। उनके साथ साथ मीना अग्रवाल जो हमारी मेयर की प्रत्याशी है, वे भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। तालियों के साथ एक बार स्वागत। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री देवेंद्र वर्मा जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता है, जिनका बेटा मिथुन वर्मा यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, आपके वार्ड नंबर 10 से आए और अपनी बात कहें। श्री देवेंद्र वर्मा जी। आदरणीय सम्मानित मंच व अभी अभी हमारे वरिष्ठ एमएलए आदरणीय श्री शमशेर सिंह गोगी जी जो कि अभी बजाज साहब ने बताया कि हमारी पार्टी के बहुत अच्छे बहुत दबंग नेता हैं, वो मंच पर आए हैं। उनके साथ बलविंदर पूनिया जी, श्री रिंकू पूनिया जी व और मेरे सीनियर साथी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। मैं केवल आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि आज आपके वार्ड के अंदर मिथुन वर्मा एडवोकेट जो कि श्री राजकुमार कामा जी के भतीजे हैं, श्री जोगिंदर कुमार वर्मा जी जो कि स्वर्णकार संघ के प्रधान हैं, उनके भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं। सुनीता वर्मा जी जो कि यहाँ से पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके बेटे हैं। मैंने हमारे परिवार के और भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, माफ करना। मैं केवल क्योंकि हम के तीनों चारों भाई हम राजनीति में और समाज में रहकर सामाजिक और राजनीतिक सेवा करते हैं। तो साथियों और मेरे भाइयों बहनों, केवल 10-15 मिनट में हमारा ये संबोधन सभी का खत्म हो जाएगा। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि आप काफी टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर और आप इंतजार कीजिए, केवल 2-4 मिनट में ये हो जाएगा खत्म। तो मैं आप लोगों को केवल यही बता रहा हूँ कि आपके बीच में बेटा मिथुन वर्मा एडवोकेट वो संकल्प ले रहा है कि वार्ड नंबर 10 की जितनी भी समस्याएं होंगी, इसके अलावा अम्बाला शहर की भी, उनको वो आप लोगों के घर घर पहुंचकर पूरा करेगा। तो साथियों, बाकी वो संकल्प लेगा। मैं संकल्प के लिए उनको बता रहा हूँ कि वो संकल्प लेगा, किन किन चीजों के बारे में संकल्प लेगा। आप लोगों को कहीं भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाने पड़ रहे हैं मेरे साथियों। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि आने वाली 27 तारीख दिन रविवार को अपना नहा धोकर बूथों पे जाए और जो हाथ का बटन होता है, हाथ का बटन मशीनों पे बटन है, हाथ के एक साइड में मीना अग्रवाल जी की मशीन पड़ी होगी, दूसरी साइड में मिथुन अग्रवाल जी की मशीन पड़ी होगी। आपने दोनों मशीनों पे मिथुन वर्मा को और मीना अग्रवाल को के बटनों को दबाकर इतने बटन दबाए कि कोई बटन आपको कांग्रेस पार्टी के हाथ के बटन के अलावा नजर न आए। जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र वर्मा जी का। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता बलविंदर पूनिया जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री रिंकू पूनिया जी आए हैं, हमारे कांग्रेस के नेता, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिथुन वर्मा, हमारा जो कि यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ रहा है वार्ड नंबर 10 से, वे आए, वोट की अपील करें। मिथुन वर्मा एडवोकेट। सबसे पहले मंच पर विराजमान असंध से एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी, शैली चौधरी जी, रेणु बाला जी, रिंकू पूनिया जी, बलविंदर पूनिया जी, मंच का संचालन कर रहे
हमारे बजाज अंकल श्री देवेंद्र वर्मा जी मेरे पिता, मेरे ताया जी श्री राजकुमार गामा जी, मेरे रोमी जी भाई साहब, रोहित गर्ग जी, अंटाल साहब, ओम प्रकाश बत्रा जी, मेरे भोसले अंकल। और अगर मैं नाम लेने लगा तो मेरे को लगता है कि पूरी रात क्या पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए सभी नाम को मैं एक शब्द में कहकर खत्म करना चाहूंगा। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे वार्ड के, मेरे अंबाला के अनमोल हीरे मोती रतन को मैं सबका मैं यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने संबोधन का शुरुआत एक बात से करता हूँ कि मेरे मीडिया के दोस्त जो यहाँ पर आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं जब भी कहीं वार्ड में घूमता हूँ, सर्वे करता हूँ, तो मेरे मीडिया के दोस्त मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि आप मुद्दों को बताएं। मैं मीडिया के दोस्तों से हमेशा कहता हूँ मुद्दे बताने लगा तो पूरे 24 घंटे क्या 48 घंटे चाहिएंगे, लेकिन मेरे वार्ड के मुख्य कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं। दोस्तों, मेरी माताओं, मैं आपको शुरुआत करूंगा जहां पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, नदी मोहल्ला खेड़ा चौक से। नदी मोहल्ला के कपड़ा मार्केट हमारे वार्ड नंबर में 10 में पड़ती है। नदी मोहल्ला नई बस्ती भी हमारे इसी वार्ड में पड़ती है। जितनी बार साल में 3 बार बारिश होती है, नदी मोहल्ला नई बस्ती कपड़ा मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है 3 बार डूबती है। मेरे भाइयों, आपको भी पता है 2-2, 3-3 फुट पानी सबके घरों में खड़ा होता है और 1-1 करोड़, कई अरबों रुपए का नुकसान कपड़ा मार्केट में होता है। हमारी ये निकम्मी सरकार पिछले 8 सालों से इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आपको मैं बता दूं, जब 8 साल पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, निकासी इतनी अच्छी थी कि आधे घंटे में ही पानी निकल जाया करता था। लेकिन अब समय ऐसा है कि 2-2 दिन तक पानी नहीं निकलता। मेरी माताएं सारी यहाँ बैठी हैं, मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे युवा सारे यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। आपको मैं बता दूं, 8 अगस्त 2020 मुझे तारीख भी याद है। अभी यहाँ पर इतनी बारिश आई कि 2 दिन तक यहाँ पानी निकासी नहीं हो सकी। मेरे बुजुर्ग, मैं बात करूंगा श्री ओम प्रकाश जी की, मुझे रोना आया। व्हील चेयर पे हैं वो और उनके घर में इतना पानी है, उनकी हालत देखने की थी। मैं रो पड़ा जाकर के। 2 दिन तक बेड के ऊपर ऐसे ही बैठे रहे, कोई खाना घर में नहीं बना। लेकिन हमने उस समय में, मीडिया को भी याद होगा, मीडिया ने भी हमारा पूरा वहां पर उस समय में प्रकाशन किया था। यहाँ पर किश्तियां चलाई थी, पूरा मोहल्ला वासी उसमें थे, बच्चे उसमें थे। लेकिन इस सरकार की सिर पर जू नहीं रेंग रही। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी और बात करूंगा मेरे साथ ही लगते एरिया कलाल माजरी की। भाइयों दोस्तों, आप देखोगे, मेरे को बताया गया जब मैं सर्वे पर गया, वहां पर लाइटें नहीं लगी हैं। आपको मैं एक छोटी सी चीज इसमें बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 4 था ये पहले कलाल माजरी का एरिया, और इस एरिया में पार्षद थी बीजेपी पार्टी की। अब आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी की सभ्यता ऐसा कहती है कि किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं करना। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर गलियों में नालियां इतनी गंदी भरी पड़ी हैं, लाइटें नहीं है। बुजुर्ग क्या, युवा क्या, सभी अपनी पैसों से इकट्ठा करके लाइटों को लगवा रहे हैं। दोस्तों, मेरे को बहुत ही अफसोस होता है। अब उसके बाद मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, जींद हाउस सर्कुलर रोड पर, जींद हाउस सर्कुलर रोड का इतना बुरा हाल है। दोस्तों, आप बताऊंगा कि यहाँ पर टाइलें लगाई गई हैं। टाइलों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस निकम्मी सरकार का हमारे यहाँ के विधायक ने किस हिसाब से यहाँ पर टाइलें लगवाई है सबको जग जाहिर है। दोस्तों, उन टाइलों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, मेरा शर्म से सिर नीचे झुक जाता है अपने बुजुर्गों के सामने, क्योंकि मेरे बुजुर्ग आए दिन उसमें हर रोज गिरते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं ज्यादा समय तो लूंगा नहीं, अपनी बात बताने आया हूँ, अपना सोच, अपने विचार बताने आया हूँ, बताऊंगा जरूर। एक बात बताना चाहूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं रविदास बस्ती में, हरिनगर में। दोस्तों, जब मैं वहां गया, सरकार का काम है पीले राशन कार्ड बनवाना, सरकार का काम है
बुढ़ापा पेंशन लगवाना, सरकार का काम है विधवा पेंशन लगाना। जब मैं वहां पर गया मेरे को फिर अफसोस हुआ, मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे कहा हमारे राशन कार्ड क्या, हमारी पेंशन क्या, लगवाने का काम तो क्या करना था इस सरकार ने, उसको कटवा दिया गया है। दोस्तों मुझे बहुत अफसोस होता है, हरिनगर में सीवरेज लाइन डलवाई, आज तक वहां पर आपको क्या बताऊं इतने गंदे मंजर है वहां पर, सड़कों पर इतना गंद फैला हुआ है। दोस्तों अब आपको मैं एक ऑपोजिशन और आजकल चल गया है, दूसरा नाम मैं किसी का नहीं लूंगा इस मंच से, उस ऑपोजिशन ने आपके ही इस एरिया में कुछ ऐलान कर रखे हैं। दोस्तों वो एक ऐलान क्या है, 2000 नौकरी देंगे हम। दोस्तों सोचने की बात है, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए ये बातें बोलते हुए भी, क्या उनको राजनीति की थोड़ी भी समझ नहीं है। दोस्तों 2000 नौकरियां, एमसी क्या मेयर के हाथ में नौकरियां लगवाने का अधिकार है? दोस्तों आप अगर इस बात से सहमत है तो सभी हाथ खड़ा करके बताएं कि इस मेयर को और एमसी को नौकरी लगवाने का अधिकार नहीं है। ये सभी झूठे वादे करने वाले लोग हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको दोबारा उसी पार्टी के बारे में बताऊंगा। वो लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हमने मन बना लिया है, मेरी माताओं ने, बहनों ने मन बना लिया है, इस वार्ड में क्या, हमारे पूरे के पूरे 20 वार्डों में मेयर की प्रत्याशी के लिए सभी जगह पर एक ही नाम होगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का और हाथ का निशान का। दोस्तों अब समय खत्म करूंगा क्योंकि मेरी माताएं यहाँ काफी देर से बैठी है, मैं क्षमा भी मांगूंगा, 3 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, मेरे नेता थोड़े लेट हो गए लेकिन आए हैं सभी। एक बात और बताऊंगा, मेरी बहन कुमारी शैलजा जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, जितना मर्जी हमारे नेताओं को अरेस्ट कर ले, आने वाली 27 तारीख को ये बहने, ये बुजुर्ग, ये भाई वोट डालकर सबको दिखा देंगे कि हमारी बहन शैलजा को गिरफ्तार करे, इन सबको गिरफ्तार करे, मुझे गिरफ्तार करे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आगे रहेगी। आपको मैं आप लास्ट एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे वार्ड में मैं खुद, मेरी कांग्रेस पार्टी खुद, मेरी बहन डॉक्यूमेंट लगवाइए, ये साइन करवाइए, इसमें ये कमी है। मेरे बुजुर्ग धक्के खा कर वापिस आते हैं और बाद में कहते हैं बस हमें नहीं चाहिए पेंशन, हमें पेंशन नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारे संकल्प पत्र का, मेरे संकल्प पत्र का, मेरी बहन मीना अग्रवाल के संकल्प पत्र का, मेरे कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र का हमने प्रण लिया है, हम आपके 10 नंबर विचार होगी और हम वहां पर जाएंगे, सारे फार्म भरे जाएंगे, उनके घर पर बैठकर ही, अगर जाना पड़ा किसी फोटो को खिंचवाने के लिए, अगर जाना पड़ा किसी सिग्नेचर करवाने के लिए, हम अपने बुजुर्ग को जो भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध होगी, मोटरसाइकिल, बाइक या किसी भी चीज पर खुद बिठा कर लेकर जाएंगे और हम अब अपने वार्ड में बुजुर्गों को परेशान नहीं होने देंगे। दोस्तों आखिरी बात जाते हुए आपके सामने मैं करके जा रहा हूं, मैं इस मंच से आज असीम गोयल विधायक जी को चैलेंज करूंगा कि बदलाव इसी मंच से शुरू हो गया है और आने वाली 30 तारीख को, 27 तारीख को आप सबके बटन दबाने के बाद 30 तारीख को अंबाला की जनता पिछले 8 सालों का हिसाब लेने जा रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं आखिरी में अपने यहाँ के सभी, ओ यार पवन जी, अब मैं अपने सभी अंबाला शहर के, नदी मोहल्ला के, लाल माजरी के, खेड़ा चौक के, कपिल जी, मेरे भाई सागर, अशोक जी, मेरे सभी भाई, जब सबने जिन्होंने प्रोग्राम इतना बड़ा किया है, चंदर भाई, हैप्पी जी, करण जी, सभी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मैं दिल से, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे फिर आखिरी में एक बार अपील करता हूं कि आने वाली 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पे वार्ड नंबर 10 से मिथुन वर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाथ के लिए, मेरी बहन मेयर के लिए मीना अग्रवाल जी के हाथ के निशान पर बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाए। धन्यवाद। साथियों केवल आपसे 10 मिनट का समय और लेंगे। अभी हमारा
ये जलसा, ये नुक्कड़ मीटिंग खत्म नहीं हुई है। मेरे सभी साथियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले यहाँ पर ये फूल माला मंच से डलवाई जाएगी और उसके बाद हमारी बहन मीना अग्रवाल जी संबोधित करेंगी। उसके बाद हमारे जो आज के सबसे वरिष्ठ सीनियर लीडर श्री शमशेर सिंह गोगी जी वो संबोधन करेंगे। साथियों, असंध से एमएलए हैं, उनकी बातें सुनने लायक होती है। साथियों, आप अगर उनके संबोधन को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई काबिले तारीफ है। साथियों, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एडवोकेट मिथुन वर्मा जिंदाबाद, मीना अग्रवाल जिंदाबाद। साथियों, आप बैठने का थोड़ा सा 10 मिनट बैठने का और कष्ट करें ताकि मंच चल सके। अब बहन मीना अग्रवाल जी मेयर प्रत्याशी आपके बीच में आ रही है। प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जो, उसका बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं इतना अपील करना चाहती हूँ, 27 तारीख को हाथ का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटें डालते हुए मुझे और मेरे भाई मिथुन वर्मा जी को विजयी बनाए। थैंक यू। जय कांग्रेस। हेलो। कांग्रेस पार्टी का जो हमारा निशान है मिथुन वर्मा जी का 1 नंबर पर, और जो मीना अग्रवाल जी का है वह भी 1 नंबर पर है। अब हमारे बीच में असंध से विधायक चौधरी शमशेर सिंह गोगी जी जो एक दबंग विधायक है, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, वह आएंगे हम सबको संबोधित करने के लिए। इसका बाद हमारा कार्यक्रम का समापन होगा। श्री शमशेर सिंह गोगी जी। ये वार्ड नंबर 10 के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हमारे बीच में 2 हमारे कैंडिडेट हैं। मेयर की कैंडिडेट मीना अग्रवाल है और एमसी का कैंडिडेट ये नौजवान साथी मिथुन वर्मा है। हमारे बीच में अभी अभी आपके सामने बोल के 2 बहनें गई हैं, रेणु बालाजी और शैली चौधरी। हमारे साथ बलविंदर पुनिया जी, रिंकू पुनिया जी और ये गामा जी तो बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, क्योंकि कांग्रेस में मैं भी बुढ़ा हो गया, ये भी हो। समय ज्यादा हो गया है और मैं यहाँ के जो विधायक हैं उनकी आजकल आपने फोटो देखी, जब एमएलए बने जब ऐसी फोटो नहीं थी उसकी। आप देख लो, मैं तो उसको देखा जब पहली बार ओथ लेने गए थे, तो जब उसकी ओथ लेने का चेहरा था, आजकल मैंने देखा गब्बर सिंह जैसा चेहरा हो रहा है। और जहां भी वोट मांगने जाता है साथ में 15-20 पुलिस वाले लेके जाता है। ऐसा पता नहीं क्या खतरा उसको आप लोगों ने वोट देके उसको एमएलए बनाया, और जो एमएलए होके अपने ही लोगों से डरे, इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ एमएलए में ही है, पब्लिक में तो हो नहीं सकती। आजकल गांव में उनको बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता, ये मीडिया वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई डर नाम की कोई चीज यहाँ बाजार में नहीं बिकती है, डर अपने कर्मों से होता है। अगर